राधे राधे। देखिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा बोलना भी पड़ता है। वैसे तो शब्दों के हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन प्रभाव इनका इतना ज़्यादा होता है कि ये चाहे तो युद्ध करवा दें या फिर ये चाहे तो शांति स्थापना करवा दें। वैसे ही आप सबके मार्ग में जो वक्ता बनने वाला मार्ग है, इसमें शब्दों का बड़ा चयन करना पड़ता है। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो इतना प्रभाव आपका पड़ता है कि लोग आपको बार बार बुलाने से नहीं थकते हैं, और वहीं अगर आप उटपटांग शब्दों को रखते हैं तो आपको एक दो बार लोग सुनेंगे और फिर धीरे धीरे बोरियत महसूस करने लगेंगी। तो आइए आज की क्लास में समझने का प्रयास करते हैं कि हम प्रभावशाली ढंग से कैसे बोलें। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है मुस्कुराता हुआ। ये आप अपने आप को मानेगा कि ये हम ही हैं। अब मिल करके हम ये बनाते हैं इनको कि इन्हें प्रभावशाली ढंग से बुलवाना है, तो आखिर इन्हें क्या क्या करवाना पड़ेगा। आप भी यही चीज़ें कर सकते हैं। इसमें पहला है सुनना। क्या है? सुनना। अगर आप चाहते हैं प्रभावशाली ढंग से बोलना तो आपको पहले सुनना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि हम वैसे ही सीख जाएंगे, वैसे ही प्रभावशाली ढंग से बोलना हमें आ जाएगा, तो यह आपकी एक गलत सोच हो सकती है या गलत आपका मंतव्य हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अच्छे वक्ताओं को सुनना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, राम कथा सीख रहे हैं तो उसमें जो उसके प्रखर वक्ता हैं, विद्वान जन हैं, उन्हें सुनिए। अगर आप भागवत सीख रहे हैं तो उसमें जो प्रखर विद्वान हैं उनको सुनिए, जो अच्छी कथाएं करते हैं, अच्छे शब्दों को पिरोते हैं, उन्हें सुनिए। शब्द को सही ढंग से अगर रखा जाए तो ये औषधि का काम करते हैं, अगर गलत ढंग से रखा जाए तो ये तीर का काम करते हैं। इसलिए सही ढंग से रखने के लिए आपको सही शब्दों का चुनाव भी करना पड़ेगा। आप जिस मार्ग की तैयारी कर रहे हैं वो मार्ग है वक्ता का, और वक्ता अर्थात बोलने वाला। और बोलने वाला कैसा? सही शब्द। शब्द आपके हल्के फुल्के नहीं होने चाहिए, न ही ज़्यादा भारी भरकम वाले होने चाहिए। ऐसे शब्दों की साहित्यिक और आम जनमानस को समझ आ सके, दोनों का एक मिश्रण तैयार करके आपको बोलना है। तो क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले सुनना चाहिए, इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए। आप इसको देखना, 2 दिन आजमा करके देखना, कोई आप पुस्तक पढ़ना, उसके बाद आप बोलने का अभ्यास करना, और उससे पहले आपने कैसे बोला है उन दोनों का एक कंपैरिजन करना। आपको पता लग जाएगा कि पढ़ने का कितना महत्व होता है। जब आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो पुस्तकों की जो भाषा शैली है आपके मस्तिष्क में वही घर करने लगती है, वही गूंजने लगती है, और आप धीरे धीरे वही बोलने लगते हैं। आप स्वयं सोचो, अगर आप छपरी लोगों को सुनेंगे, जैसे वो गाली गलौज देते हैं, उनको आप सुनेंगे तो आपकी लैंग्वेज धीरे धीरे वैसे ही होती जाएगी। अगर आप अच्छे लोगों को सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो आपकी भाषा भी ठीक ठीक वैसे ही होती जाती है। ठीक है। इसके बाद है अभ्यास करना। अभ्यास। देखिए, अभ्यास से क्या हो सकता है यह बताने की शायद ही आप लोगों को आवश्यकता है। आप अगर बार बार अभ्यास करो, गलत हो रहा है अभ्यास करो, गलत हो रहा फिर अभ्यास करो, अभ्यास कर करके सुनना, पढ़ना, फिर अभ्यास करना, फिर सुनना, फिर पढ़ना, फिर अभ्यास करना, इस तरह से आप अपना जो बोलने वाली शैली है उसको सुधार कर सकते हैं। इसके बाद है स्वयं की कमी को पहचानना। ये सबसे लास्ट है, स्वयं की कमी को जाने। देखिए, आजकल क्या होता है, हम दूसरों की कमी तो गिनवा देते हैं, लेकिन हमें क्या कमी है ये हमें ज़िंदगी भर पता नहीं चल पाता है। और ये देखिए ना, कितनी इत्तेफाक की बात है। कभी कभी ये सोचकर आश्चर्य होता है कि हम दूसरों के बारे में बहुत जानते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे घर में ऐसे हैं, लेकिन हम अपने बारे में ही नहीं जान पाते जिसके साथ हम हमेशा रह रहे हैं। तो पहले खुद के बारे में समझो। कमियों को जो ढूंढ लेता है ना, वही आगे चल के सफल हो जाता है, और जो अपने आप को ही अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव रख लेता है वही धीरे धीरे ऐसा नष्ट होता है कि फिर उस बाद में कहता है सब बेकार है, सब नष्ट है, सब मटिया मेट हो गया। तो क्या करना चाहिए? आपको अपनी कमी को देखना चाहिए, स्वयं को बार बार देखो।
जितना आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो उतना ही आपको अपने आप पर फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। फिर अच्छा वक्तव्य देने के लिए गले में ध्यान दें। गले में, हालांकि इससे होता नहीं है, अगर गला बेकार है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए यह फ़ोन है, ये नॉर्मल सा फ़ोन है, अगर इसमें बढ़िया से कवर लगा दिया जाए, टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया जाए, तो यह फ़ोन और खूबसूरत हो जाता है। वैसे तो यह फ़ोन रहेगा ही, बात भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर थोड़ा और सजा दिया जाए तो और अच्छा हो जाता है। ऐसे ही हमारी बोलने वाली कला होती है। आप ऐसे भी बोलेंगे, शब्द अच्छे हैं, शैली अच्छी है, तो आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर गला भी सुरीला है तो यह तो सोने में सुहागा वाली बात यहाँ पर हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे, इन्हें हमें बनाना है बोलने का एक्सपर्ट, अच्छा बोल पाए ऐसा बनाना है, कुशल वक्ता बनाना है। पहले सुनाना शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, या आप सुनना शुरू कर दीजिए अच्छे लोगों को, फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे अच्छे पुस्तकों को जिसमें भाषा शैली आपको अच्छी मिल जाए। अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। अभ्यास कैसे करेंगे? बोल बोल कर अभ्यास करेंगे। नॉर्मल अगर डेली बेस में आप नॉर्मल शब्दों का यूज करते हैं तो अब से आप साहित्यिक शब्द जो आपने सुना है और पढ़ा उनका यूज करना है। लास्ट में आप कमी निकालो कि अभी हमारे में क्या कमी है, क्या सुधार किया जा सकता है। इसके बाद गले में थोड़ा सा ध्यान दे देना है जिससे आपका जो बोलने वाली शैली है वो और भी बेहतर हो सके, ठीक है ना। आइए एक छोटी सी जानकारी देते हैं, इसके बाद आज की कथा को यहीं पर हम विराम की ओर लेके जाएंगे। देखिए, हमने भागवत जी का और श्री राम कथा का, ये भागवत जी का नोट्स है और ये श्री राम कथा का नोट्स है। इनका हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। जो भागवत जी का नोट्स रहता है, एक है 489 रुपये का, एक है 1389 रुपये का और एक है 2200 रुपये का। 2200 रुपये वाला आपको घर पर दिया जाता है। 1389 वाला ये PDF में रहता है, यह PDF में टाइपिंग में रहता है, और ये 489 वाला भी PDF में रहता है, लेकिन यह टाइपिंग ना हो करके हस्तलिखित रहता है। ऐसे श्री राम कथा का नोट्स अगर आप PDF में लेते हैं हस्तलिखित रूप से 1449 रुपये में PDF है हस्तलिखित, और यह 3800 रुपये में आपको घर पहुंचा करके उपलब्ध करवाया जाता है। 3800 रुपये ये घर पर, ठीक है ना। प्राप्त करने के लिए इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लें, आपको नोट्स की जानकारी दे दी जाएगी और नोट्स उपलब्ध भी करवा दिया जाएगा। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।